वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये वंडर्स कहते ही हमारे दिमाग में अलग अलग इमारतें आती हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड के बारे में जानेंगे जिनके बारे में सुनने के बाद शायद हमें ऐसा लगेगा कि क्या इस जमाने में ऐसे भी लोग जन्म ले सकते हैं क्या। आज एक ऐसी आत्मा से हम रूबरू होंगे जिनके बारे में जानकर हम आश्चर्य आनंद अहोभाव की गंगा यमुना सरस्वती में बार बार स्नान करेंगे। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जमीन पर खड़े लोगों के बीच रहने वाला कोई इंसान जब किसी शिखर पर पहुंचता है तो लोगों में उसकी वाहवाही होना स्वाभाविक है, मगर शिखर पर पहुंचने वाले के पास उसके बाद दो विकल्प आते हैं। पहला, वापस नीचे उतरने के पश्चात सभी की तरह आम जिंदगी जीने का विकल्प। दूसरा, उस शिखर पर अपना आवास बनाकर जिंदगी जीने का विकल्प। दूसरा विकल्प पसंद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्यादा समय शिखर पर टिकना असंभव सा है। दो विकल्प से आगे कोई इंसान जब तीसरे विकल्प को चुनता है तो आश्चर्य चरम सीमा पर पहुंचती है। जी हाँ, लेकिन ये तीसरा विकल्प कौन सा हो सकता है? तीसरा विकल्प है उस शिखर पर से और ऊंचे शिखर की यात्रा पर निकलना। हम जैसे सामान्य लोगों की दृष्टि में वो शिखर अदृश्य है, इसलिए शायद ये बात हमारी समझ में आनी बहुत मुश्किल है। हम लोगों को दृश्य शिखर यानी कि विजिबल शिखर पर पहुंचा व्यक्ति ही महान लगता है, लेकिन असलियत में महान वो है जो शिखर पर पहुंचने के बाद लोगों की दृष्टि से अदृश्य शिखर को स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ जाए। शिखर पर पहुंची हुई आत्मा का नाम है बहन नम्रता। पिता का नाम जयेश भाई धर्मशी, जन्मस्थल जालना और निवास स्थान अंबड नामक कस्बा जो कि महाराष्ट्र में जालना से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इनका जन्म 1999 में हुआ था। सबसे पहले दुनिया जिसे शिखर मानती है उस शिखर की एक छोटी सी झलक देखते हैं। बहन नम्रता की उम्र उस वक्त सिर्फ 13 वर्ष की थी। उनकी माता ने उन्हें थोड़ी कठोरता से कहा कि इतने कम नंबर में तू पास हो रही है, तुझे शर्म नहीं आती है? पढ़ाई में इतनी कमजोर। नम्रता ने कहा कि मॉम, मैं पास तो हो रही हूं ना। इतना कहकर नम्रता दूसरी रूम में चली गई। पहली बार मम्मी के शब्दों से इतनी हर्ट हुई थी। इतनी कठोरता से मम्मी कैसे डांट सकती है? यही सोच रही थी कि पापा कमरे में आए। प्यार से सर पर हाथ रखा और बोले कि नम्रता, मम्मी सही कह रही है। मैं यह नहीं कहता हूं कि पढ़ाई में फर्स्ट ही आना पड़ेगा, लेकिन तुझे यदि कुछ बनना है तो कुछ करना पड़ेगा। तुझे पढ़ाई में दिलचस्पी ना हो तो कोई बात नहीं, दूसरी कोई फील्ड पकड़ लो, मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, या तो सपने देखने बंद करो, और यदि सपने देखते हो तो उसे पूरा करने के लिए एफर्ट्स करना शुरू कर दो। याद रखना, इस दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। उस दिन शायद दुनिया की सबसे आलसी लड़की ने कमर कस ली कुछ कर दिखाने के लिए। पापा ने अलग स्ट्रीम में जाने की फ्रीडम दी है तो सबसे पहले उसी का चयन करते हैं। नम्रता ने बॉक्सिंग सीखकर जीतने का प्रण लिया। बॉक्सिंग में स्टेट चैंपियनशिप तक पहुंचकर दुनिया को दिखा दिया कि हम भी कुछ कम नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि नेशनल और आगे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने की संभावना होने पर भी उस क्षेत्र को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। इतनी भारी भरकम क्षमता होने पर भी और सफलता उनके कदमों को चूम रही थी, फिर भी आखिर इन्होंने बॉक्सिंग क्यों छोड़ी, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंत में। नम्रता अब सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में शिखर पर पहुंचना चाहती थी। बहन नम्रता की एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर एक नजर डालते हैं। 22 वर्ष की छोटी सी उम्र में बीएससी इन साइकोलॉजी जेवियर्स मुंबई से, डाइट एंड न्यूट्रिशन कोर्स सैन फ्रांसिस्को यूएस से, लिटरेचर इन इंग्लिश एमजीएम गुजरात से, बीकॉम वाईसीएमओयू से। मुंबई की जिस सेंट जेवियर्स कॉलेज में उद्योग जगत के सेलिब्रिटीज जैसे कि रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी आदि पढ़ाई कर चुके हैं, पंकज उदास जैसे संगीतकार हो या सुनील गावस्कर जैसे क्रिकेटर जहां से पढ़े और आगे बढ़े, वहां से बीएससी इन साइकोलॉजी करना छोटी बात नहीं है। अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को की यूनिवर्सिटी से डाइट एंड न्यूट्रिशन कोर्स करने के लिए स्पेशल परमिशन मिलनी भी छोटी बात नहीं थी। स्पेशल परमिशन प्राप्त की, 3 साल के सिलेबस को पढ़ने, हर महीने 2 बार अमेरिका जाकर वापस भारत आने की विशेष अनुमति इन्हें मिली थी। आज 16-17 वर्ष की अकेली लड़की को भारत के ही दूसरे शहर में भेजने से माता पिता डरते हैं। कई बार लड़की स्वयं जाने से डरती है। नम्रता इस उम्र में हर महीने अमेरिका 2 बार
स्पेशल लेक्चर लेने जाती थी। नम्रता को 7 भाषा आती है, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, संस्कृत, उर्दू, स्पेनिश। मूलतः नम्रता बहन कच्छ से है, इसलिए कच्छी बोली में बोलना समझना भी उन्हें आता है। किसी ने नम्रता से पूछा कि आपने बॉक्सिंग क्यों छोड़ी? उनका उत्तर बहुत मजेदार है। घर के अंदर एक किताब पड़ी थी, जिज्ञासावश उठाकर पढ़ना शुरू किया। पूज्य आचार्य श्री भद्रगुप्त सुरेश्वरजी महाराज साहिब द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी और वह पुस्तक इतनी मस्त लगी कि इन्होंने अपने पापा से पूछा कि पापा ऐसी किताबें और कहाँ से मिलेगी? पापा ने कहा कि अपने ही घर में ऊपर लाइब्रेरी है जहाँ 7000 किताबें रखी हुई है। उन किताबों को पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद ऐसा फील हुआ कि अपनी खुशी के लिए दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप है, गलत है। यदि खुशी दूसरे रास्तों से भी मिल सकती हो तो दूसरों को दुखी करके क्यों पाए? किताब पढ़ने से पक्का निश्चय हो गया कि किसी को भी नुकसान पहुंचाकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। बॉक्सिंग में 33 ट्रॉफी जीतने वाली नम्रता बहन ने बॉक्सिंग इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि सामने वाली बॉक्सर लड़की बहन नम्रता के पंच से यानी मुक्के से कोमा में चली गई थी। 2 दिनों के बाद होने वाली स्टेट चैंपियनशिप के लिए नम्रता का सिलेक्शन हो चुका था। मौका मिलने पर भी सामने से त्याग दिया और कोच से कह दिया कि आज से मैं बॉक्सिंग के रिंग में कभी भी नहीं जाऊंगी। आप कहेंगे तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए तैयार हूँ, आपका जिम भी संभाल लूंगी आदि। सर ने हाँ बोल दिया। मोटिवेशनल स्पीकर बनी और बनने के बाद 120 ट्रॉफीज और जीती। 13 वर्ष की उम्र में जो नम्रता पढ़ाई में कमजोर थी, वही नम्रता की 15 वर्ष की उम्र में 3 बुक्स लॉन्च हुई, जिसमें से एक बुक उन्होंने NSE पर लिखी है और इस पुस्तक के लिए उन्हें अवार्ड भी मिला। 17 वर्ष की उम्र में मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर आदि लाखों रुपए कमाने शुरू कर दिए। मोटिवेशनल और बिजनेस स्पीच के लिए देश विदेश से आमंत्रण आने लगे। कुछ सेमिनार्स में तो सिर्फ एक स्पीच के लिए 3 से 4 लाख रुपए भी ऑफर किए गए। बहन नम्रता ने एक थीसिस लिखा था, जिसे पढ़ने के बाद अमेरिका के 3 रेस्टोरेंट्स ने जंक फूड परोसना ही बंद कर दिया और इस थीसिस के लिए सैन फ्रांसिस्को में इनका अलग से सम्मान किया गया। इस थीसिस में ऐसा क्या लिखा था कि 3 रेस्टोरेंट्स ने, वो भी अमेरिका की रेस्टोरेंट्स ने, जंक फूड परोसना ही बंद कर दिया? जानने के लिए धर्म प्रेमी संदेश नामक मैगजीन प्राप्त कर जान सकते हैं। यह पूरा लेख पूज्य मुनिराज श्री निर्मोह सुंदर विजय जी महाराज साहिब द्वारा लिखित धर्म प्रेमी संदेश मैगजीन से हमें प्राप्त हुआ। नम्रता बहन की स्टोरी अभी भी पूरी नहीं हुई है। अगले भाग में हम इनके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन धर्म प्रेमी संदेश मैगजीन की यह स्पेशल रिलीज जब एक आचार्य भगवंत ने पढ़ी तो उन्होंने 1000 और कॉपीज छपवाने की प्रेरणा दी। इसके पश्चात अन्य आचार्य भगवंतों की भी इसी तरह प्रेरणा आई और हमें ये जानकर आश्चर्य और खुशी होगी कि हिंदी भाषा में छापी गई धर्म प्रेमी संदेश की इस रिलीज को पढ़कर पूज्य आचार्य श्री महाबोधि सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने स्पेशल इसे गुजराती में लिखकर छपवाने का निर्णय लिया है। धर्म प्रेमी संदेश मैगजीन को प्राप्त करने के लिए इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।